हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा का जो 8 फरवरी 2023 को शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसकी रीजनिंग को आज हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारी क्लास सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। तो लिख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर दिया गया है 76 का संबंध है 16 से और 56 का संबंध है 12 से। उसी प्रकार 21 का संबंध किससे है? ये दूसरे से पहले का संबंध है, चौथे का तीसरे से है, तो 21 का किससे होगा ये आपको बताना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 में। 16 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 मिल जाएगा। और अगर इससे 4 घटा दें, 80 से 4 घटा दें तो कितना मिलेगा? 76, जो ये संख्या प्राप्त हो रही है। इसको चेक करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 12 पंजे, इसका इससे गुणा करेंगे, 12 पंजे 60 और इससे -4 कर देंगे, कितना मिल जाएगा? 56। इसी प्रकार यहाँ पर कौन सी संख्या रखें हम? यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर अपनी तरफ से कोई भी संख्या रख लीजिएगा। अगर हम यहाँ पर रख दें 5, तो 5 से 5 का गुणा करेंगे क्योंकि 5 का तो तीनों गुणा करना है। तो 55 25 मिल जाएगा और 25 से 4 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा? ये हो जाएगा 21। तो अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 5 होगा। यहाँ पर अगर 5 रख दें तो ये मिल जाएगा। ऑप्शन में की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और ज्यादातर शिफ्टों में पूछा गया था। पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है LASTLY, ठीक है, पहला। दूसरा है LATEX, तीसरा है LARGE, चौथा है LAMINATE और पांचवा है LADLE। अब इसको कैसे करेंगे फटाफट से समझेंगे हम। इसमें क्रम में रखना है इन सबको, ठीक है। तो हम A to Z का क्रम रखते हैं। क्या रखते हैं? A to Z का क्रम रखेंगे और जैसे A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, उसी प्रकार 1 2 3 हम छांटते जाएंगे। तो देखो, इसमें फर्स्ट नंबर पर L है, सब में इसमें क्लियर नहीं कर सकते हम। सेकंड नंबर पर A है, इसमें भी क्लियर नहीं कर सकते। उसके बाद S T, S पहले आता है T, S पहले आता है, T बाद में आता है। आर एस टी, आर एस से भी पहले आता है, एम डी। तो डी इसमें यहाँ पर सब बदल रहे हैं तो डी सबसे पहले आता है इन सबसे। तो पहले नंबर पर कौन आएगा? ये आएगा। फिर उसके बाद डी के बाद, डी के बाद एम पहले आता है इन सबसे, तो सेकंड नंबर पर ये आएगा। उसके बाद आर, आर एस टी से पहले आता है, उसके बाद 3 नंबर पर ये आएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे तो एस टी 4 नंबर पर ये आएगा पहला वाला और 5 नंबर पर ये चला जाएगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 5 4 3 1 2। ये जिस ऑप्शन में मिल जाएगा वही आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन में चेक करते हैं तो 5 4 3 2 1 गलत है, 5 4 3 1 2 ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट निकला है, जो हमने किया था अभी उसी प्रकार से। ठीक है, आगे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है RLMT, QNJX, PPGB, ORORDF, आगे क्या आएगा? इसमें सीरीज को तलाशना है हमें। किसको तलाशना है? सीरीज को तलाशना है। तो अब इसका हम क्या कर दें? नंबरिंग कर दें। इसका नंबरिंग कर दें तो कुछ हासिल हो सकता है क्या? कर दीजिए 18 12 13 और 20। यहाँ पर करेंगे तो
17, क्यू का नंबर 17 होता है, एन का 14 होता है, जे का 10 होता है, एक्स का 24 होता है, पी का 16 होता है, फिर 16 होता है, फिर 7 होता है, फिर बी का 2 होता है, ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है, डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है। अब देखो फटाफट से क्या रूल बन रहा है। 18 से 17 पर गया है, -1 किया है, फिर 12 से 14 पर गया है, +2 किया है, फिर 13 से 10 पर गया है, -3 किया है, और फिर 20 से 24 पर गया है, +4 किया है। मतलब 1 2 3 4 की सीरीज तो बनी, पहले घटी फिर जुड़ी, फिर घटी फिर बढ़ी, ये वाली बन रही है, आगे भी यही बन रही है, आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से बनाएंगे, सबसे पहले -1 करेंगे, 15 से -1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 14 मिलेगा, और 14 एन का नंबर होता है। अब यहाँ पर +2 करेंगे तो 18 और 2 20, 20 नंबर होता है टी का। फिर उसके बाद -3 करेंगे, तो -3 करेंगे, एक बचेगा, एक होता है ए का नंबर। अब 6 में क्या करेंगे, +4 करेंगे, तो +4 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जे, जे मिल जाएगा, 10 नंबर जे का होता है। तो आंसर होगा NTA। ठीक है, क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं, इसमें ऑप्शन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो NTA ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर समझेंगे, क्वेश्चन नंबर समझेंगे हम 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि कथन निष्कर्ष वाला है, कथन निष्कर्ष वाला, पहले सूचना पढ़ लीजिएगा इसकी। 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 3 निष्कर्ष 1 2 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, अब इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है वहां से हम आरेख बनाएंगे और उसके बाद इसके स्टेटमेंट देखेंगे, निष्कर्ष देखेंगे, कंक्लूजन। तो कथन क्या है, कुछ लैंप घड़ियां हैं, कुछ लैंप घड़ियां हैं, ऐसे मान लीजिएगा, ये लैंप हैं, कुछ लैंप घड़ियां हैं, ये घड़ियां मान लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सभी घड़ियां किताबें हैं, ये जो सभी घड़ियां हैं ये किताबें हैं, ऐसे मान लीजिएगा, ये क्या है, किताबें हैं। ठीक है, अब उसके बाद कुछ किताबें पत्थर हैं, तो कुछ किताबें पत्थर मान लीजिएगा। ठीक है, ये डायग्राम बन गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ लैंप घड़ियां हैं तो कुछ लैंप घड़ियां बना दी, सभी घड़ियां किताबें हैं तो सभी घड़ियां किताबें हैं। उसके बाद कुछ किताबें पत्थर हैं तो कुछ किताबें पत्थर हैं। अब निष्कर्ष पहला क्या कह रहे हैं, कुछ लैंप पत्थर है, कुछ लैंप पत्थर नहीं है, पहला गलत है। दूसरा है कुछ किताबें लैंप हैं, कुछ किताबें लैंप हैं, कुछ किताबें लैंप हैं, किताबें ये हैं और लैंप ये हैं, तो दूसरा ऑप्शन कहीं तक सही लग रहा है। तीसरा देखेंगे निष्कर्ष इसका, कुछ घड़ियां पत्थर हैं, कुछ घड़ियां पत्थर नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत, तीसरा निष्कर्ष गलत है, तो केवल दूसरा निष्कर्ष ही सही है। और इसमें बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे समझेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आता है। सीरीज दी गई है GZT, ZSM, SLF और LEY। समझेंगे फटाफट से, आगे क्या आएगा ये पूछा गया है। देखो इसमें समझेंगे, पहले नंबरिंग कर लीजिएगा, सबसे अच्छा तरीका होता है नंबरिंग करने से, बहुत जल्दी सॉर्ट आउट क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो नंबरिंग करेंगे कितना हो जाएगा, अगर नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 26 20। यहाँ पर 26 19, एम का नंबर 13, एस का नंबर 19, एल का नंबर 12, ई का नंबर एफ है तो एफ का नंबर 6, एल का नंबर 12, ई का नंबर 5 और वाई का नंबर 25 है। अब क्या करना है इसमें हमें, इसमें हमें क्या करना है, फटाफट से रूल को चेक करेंगे। तो देखो जी का नंबर 7 है, 7 में से 7 घटा देंगे, 0 मिल जाएगा, और उससे रिवर्स जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। इसमें से 7 माइनस करेंगे क्या मिल जाएगा, इसमें से 7 माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा, 26 से 7 माइनस करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 19, 19 हो जाएगा ना। अगर 6 माइनस करते हैं तो
7, 7 ही माइनस कीजिए, यहाँ पर टी मिल जाएगा। ठीक है, और टी से -7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसका इससे कनेक्शन चेक करें क्या है। हाँ, इसका कनेक्शन इससे चेक करो, -7 z मिल गया, इसका -7 19 मिल गया, इसका -7 13 मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद -13 में से 7 घटाएंगे तो कितना मिलना चाहिए था, 13 से 26 से, सॉरी 26 से 7 घटाएंगे 19 हो गया ये। फिर 19 से 7 घटाएंगे 12, फिर 13 से 7 घटाएंगे तो 6, सही है। उसके बाद यहाँ आ जाओ, ये सीरीज भी सेम है तो इसमें से सबसे 7 7 घटा दीजिए, आ जाएगा। इसमें 12 से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5, 5 पर क्या आता है, ई, क्या आएगा, ई आएगा। और उसके बाद 5 से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, जेड से वाई, वाई से एक्स। ठीक है, उसके बाद 25 से 7 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 25 से 7 घटाएंगे तो 18 मिलेगा, 18 पर आता है 8। इसमें ऑप्शन चेक करते हैं फटाफट से, इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, ई एक्स आर क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आप सभी का भी। आगे समझते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना है और उन्हें शब्दों में शब्द अक्षरों व्यंजनों की स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है। ठीक है, एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है, अक्षरों को स्वर और व्यंजनों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंध बताना है। ठीक है, तीव्र का संबंध है धीमा से, तो ये पर्यायवाची हो गया है। ऊपर का संबंध है नीचे से, अर्थात ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृतियों का सटीक प्रतिबिंब होंगे। अब समझेंगे फटाफट से। प्रश्न आकृति में क्या है, इसमें क्या दिया है, दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है, क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब आप कहाँ रखेंगे, इसका दाईं ओर, उसने प्रश्न में कहा है कि दाईं ओर रखे जाने पर, तो हम दाईं ओर अगर दर्पण प्रतिबिंब रखेंगे तो ये इधर कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, इधर की साइड में मैं बना नहीं रहा क्योंकि ये बुक तक पीवाई क्यू दिया गया है तो ये खराब हो जाएगा। इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें जो बनेगा ना, ये इधर साइड में बन जाएगा, मैं देखो इसकी सहायता से समझा दूंगा। इधर दर्पण रखा है इसके दाईं ओर, ठीक। अब दाईं ओर जब इधर दर्पण रखा है तो जो इसकी आकृति होगी ना, हम थोड़ी सी बनाने का प्रयास करेंगे। ये ई इसमें दिया है, ई इधर चला जाएगा और ये भी पलट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए यहीं रहेगा, परसेंट ये वाला स्लैश इधर चला जाएगा और परसेंट इधर चला जाएगा। ठीक है, और ये जो सी है वो सी इधर आ जाएगा और पलट जाएगा। ठीक, ये जिस ऑप्शन में मिल जाए वही ऑप्शन सही होगा। अब देखो फटाफट से, पहला ऑप्शन में ई नहीं है, गलत है। दूसरा ऑप्शन में ई नहीं है, गलत है। तीसरे ऑप्शन में ई नहीं है, गलत है। चौथे ऑप्शन में ई और सी है, ई और सी है। स्लैश भी पलट जाएगा, बिल्कुल पलट जाएगा, और परसेंट परसेंट भी बदल बदल जाएगा इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर है, आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे फटाफट से 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 600, 120, 30, 10, क्वेश्चन मार्क। समझेंगे फटाफट से इसे कैसे करना है। देखो, क्वेश्चन दिया गया है 600, 120, 30, 10 और क्वेश्चन मार्क। अब क्या करना है हमें, इसमें 5 से भाग लगा दीजिए, 5 से भाग लगाएंगे तो 120 मिल जाएगा। फिर इसमें 4 से भाग लगा दीजिए, 30 मिल जाएगा। फिर इसमें 3 से भाग लगा दीजिए तो 10 मिल जाएगा, और फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 5 मिल जाएगा। मतलब घटती हुई क्रम में जा रहा है, फिर 1 से भाग देंगे तो 5 ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 5। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 समझेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि इसको पूरा ही खोल के रख दें क्योंकि क्वेश्चन थोड़े इस तरह से ही बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि नीचे दिए गए
विकल्प नीचे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या बनेगा। देखो एरो पहले ऊपर गया है, स्टार नीचे आ गया। स्टार कहाँ गया है? ऊपर गया है। फिर कहाँ गया है? दाहिने गया है। फिर क्या गया? नीचे गया है। और फिर देखो इसमें ऊपर गया, फिर दाहिनी ओर गया और फिर नीचे आ गया। अब यही आना चाहिए था, स्टार यही आएगा, इन दोनों में से एक होगा। अब एरो का चेक करते हैं। एरो पहले 45 अंश ऊपर मुड़ा, फिर 45 अंश नीचे मुड़ा है। फिर क्या होगा? फिर ये जैसे ऊपर मुड़ा है, ठीक है, फिर ये 90 अंश नीचे मुड़ा है, ठीक है, फिर ये 45 अंश दाहिनी ओर मुड़ जाएगा। किधर मुड़ जाएगा? दाहिनी ओर मुड़ जाएगा। स्टार कहाँ होगा? स्टार कहाँ होगा? अगर स्टार की बात करते हैं तो स्टार पहले ऊपर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया है ना, इसमें आया है ये, और फिर उसके बाद यहीं आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आपका समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करेंगे समझेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलना है। किन्हीं दो चिन्हों को बदलना है, मतलब जहां प्लस है वहां भाग और जहां भाग है वहां प्लस। तो सब सॉल्व कैसे करेंगे समझेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर कितना है? 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 165 माइनस 15 और भाग की जगह क्या करना है? प्लस करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है भाग की जगह प्लस करना है, तो आप प्लस कर लीजिए। ठीक है, और 5, फिर उसके बाद प्लस की जगह क्या करना है? भाग करना है। भागित 6 इंटू 16 बराबर 102 आपको सॉल्व करके लाना है। कीजिए फटाफट से। इसको करेंगे तो क्या बनेगा? ये आप 15 घटाएंगे तो 150 मिल जाएगा, प्लस 5 भाग इंटू 1/6 इंटू 16 बराबर 102। देखो इसमें अगर सॉल्व करेंगे तो 2 से काट दीजिए 8 बार, 2 से काटेंगे 3 बार। अब इन दोनों में अगर 3 से भाग देंगे तो वैल्यू जो है इसकी पॉइंटों में जा रही है, इसीलिए पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो 165, उसके बाद क्या है? माइनस, माइनस, प्लस और गुणा कब बदलना है? ठीक है, 15, 15, 15 के बाद क्या करना है? भागित 5 और प्लस की जगह गुणा करना है, गुणा कर लीजिए, और गुणा की जगह प्लस करना है, प्लस कर लीजिए। बराबर कितना लाना है? 102 लाना है। कैसे सॉल्व करेंगे? कीजिए इसे। भागयोग हमेशा ध्यान रखना, भागयोग का रूल लगाएंगे इसमें। क्या लगाएंगे? भागयोग का रूल इसमें लगाएंगे। लगाइए। 165 माइनस, अब इसमें ये पहले सॉल्व करेंगे भाग, 15 इंटू दाहिनी ओर वाली संख्या को पलट देंगे इंटू 6 प्लस 16। अब कीजिए, पहले इतना तो हमें लाना ही है, तो 5 से 3 बार चला जाएगा, ये 165 हो जाएगा, माइनस 5 छिक्के 30 और प्लस 16। सही है। अब क्या करना है? 30 इससे घटा दीजिए, 30 इससे घटाएंगे तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 135, 135 बन जाएगा। ठीक है, 135 प्लस 16, 135 प्लस 16 तो ये तो 102 से बहुत ज्यादा है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या है? प्लस माइनस को प्लस करना है और प्लस को माइनस करना है। फिर सॉल्व करेंगे। 165 माइनस को प्लस करना है तो माइनस को प्लस कर लीजिए, 15 भागित 5, प्लस दिया है क्वेश्चन में तो माइनस कर दीजिए, माइनस 6 इंटू 16, 102 आपको सॉल्व करके लाना है। ठीक है, कीजिए इसे। तो 165 प्लस 15 1/5 कर देंगे। ठीक है, दाहिनी ओर वाली संख्या पलट जाती है, माइनस इसका गुणा कर देंगे, 16 छिक्के 96, 5 तिया 15। ठीक है, 3 इसमें जोड़ दीजिएगा, कितने बनेंगे? ये बन जाएंगे 165 प्लस 3 माइनस 16 छिक्के 96। ठीक है, ये इसमें जोड़ेंगे तो 168 बन जाएगा, और 168 से 96 घटाएंगे तो हमें 102 नहीं मिलेगा, अर्थात सी ऑप्शन भी गलत है। अब जा सकते हैं तो डी ऑप्शन पर जा सकते हैं, क्योंकि यही बचा है लास्ट वाला और इसको सॉल्व करेंगे हम, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पर आप सीधा सा ही छोड़ के इसे कर सकते हैं इजीली। ठीक है,
165 ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। 165 माइनस की जगह भाग करना है, भाग की जगह माइनस करना है, तो माइनस की जगह भाग कीजिए 15 और फिर भाग की जगह माइनस करेंगे 5 प्लस 6 इंटू 16 बराबर 102 हमें सॉल्व करके लाना है। ठीक है, अब कीजिए से, तो 165 भाग की जगह गुणा करेंगे तो 1/15 माइनस 5 इसका गुणा कर देंगे प्लस 16 छिक्की 96। ठीक है, अब क्या करना है, 15 5 से काट दो, 5×3 = 15, 5 से काटेंगे तो 5×3 = 15, 5×3 = 15, 3 से काटेंगे तो 11 बार। सही है, 11 माइनस ये कितना मिला 5 प्लस 96, 11 से 5 घटा दीजिए कितना बचेगा, ये बच जाएगा 6 प्लस 96, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 102 आंसर मिल जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी एकदम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, ब्राइट, एक निश्चित कूट भाषा में ब्राइट को JSCVJI के रूप में लिखा जाता है और BROKEN ब्रोकन को PSCPGM के रूप में लिखा जाता है, तो बजट को क्या लिखा जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं फटाफट से, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन है 11 नंबर, ब्राइट का क्या कोड दिया गया है, BRIGHT, ब्राइट का कोड दिया गया है JSCVJ और I। ठीक है, उसके बाद दिया गया है ब्रोकन BROKEN, ब्रोकन का कोड क्या दिया गया है PSCPGM। तो पूछा क्या है, बजट का पूछा है, बजट का कोड आपसे पूछा है। ठीक है, बजट का कोड क्या है, BUDGET। ठीक है, इसका आपको कोड बताना है, इसका कोड ये दिया गया है, इसका ये दिया गया है, तो बजट का कोड क्या है। तो इसमें हम सीरीज ढूंढेंगे। देखो सीरीज ढूंढेंगे तो देखो बी के बाद सी आता है, आई के बाद जी आता है और आर के बाद एस आता है, जी के बाद GHI एकांतर, यहाँ पर TUV एकांतर और यहाँ पर 8 और 2 10, मतलब 2 2 प्लस हो रहे हैं। बी में एक जोड़ेंगे सी, आई में एक जोड़ेंगे जे और आर में एक जोड़ेंगे तो एस। यहाँ पर जी का 7 होता है, जी में 2 जोड़ेंगे तो आई, और यहाँ पर +1 हुआ है और यहाँ पर +2 हुआ है, यही हमें ध्यान रखना है। इसमें आज चेक करते हैं, BCOPRS की 11 पर आता है, M 13 पर आता है, तो KLMNOPEFG। ठीक है, इधर आ जाओ, इसमें चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, B का C हो जाएगा, D का E हो जाएगा, U का V हो जाएगा। ठीक है, अब इसका चेक करेंगे, इसमें 2 का अंतर आना चाहिए। तो जी में 7 नंबर होता है, 7 और 2 9, 9 पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। और टी 20 होता है, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 पर वी होता है। और ई में 2 जोड़ेंगे, 5 और 2 7 जी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा EVCVGI। ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, EVCVGI, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। ठीक है, आगे समझते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा खासा लेवल का है और ये काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका संबंध दिया गया है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, a इंटू बी का अर्थ है ए बी का पति है, और a भागित बी का अर्थ है ए बी की बहन है, a एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। तब संबंध दिया है, पूछा है जे एन से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये दिया गया है, इसमें जे एट द रेट के इंटू एल माइनस एम भागित एम, संबंध बना लीजिए। अगर इसका संबंध बनाएंगे तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा
इसमें एट द रेट का अर्थ क्या दिया गया है, सवाल में पढ़ेंगे तो एट द रेट का अर्थ दिया गया है ए बी का बेटा है, तो जे के का बेटा है, जे की का बेटा है, क्या है, बेटा है, जे की का बेटा है। इसको आप पीढ़ी को जो नीचे की पीढ़ी हो उसे नीचे लिखेंगे, जो ऊपर की पीढ़ी होती है जैसे माता पिता हैं हमारे उनको ऊपर लिखेंगे, बाबा दादी हैं वो उनको भी ऊपर लिखेंगे, और जो हमारे बेटा है बच्चे हैं उनको नीचे लिखेंगे। इससे क्वेश्चन जल्दी क्लियर हो जाता है। आगे दिया है इंटू, तो के इंटू एल का संबंध देखना है। सवाल में के इंटू ए इंटू बी का दिया है, ए बी का पति है, तो ए बी का पति है, तो इसमें देखेंगे तो क्या मिलेगा, के एल का पति है, के एल का पति है, ठीक है, के एल का पति है, तो जे बेटा हो जाएगा एल का भी, ठीक है। आगे समझेंगे, एल माइनस एम, तो माइनस का अर्थ है ए बी की माँ है, तो इसी प्रकार एल एम की माँ है, एम नीचे चला जाएगा। अब ये बेटा हो सकता है बेटी भी हो सकता है, लेकिन एल एम की माँ है, ठीक है। उसके बाद आगे दिया गया है क्वेश्चन में एम भागित एन, भाग का अर्थ क्या दिया है क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ए बी की बहन है, तो ए बी की बहन है, तो एन एम एम एन की बहन है, एम एन की बहन है, क्या है, बहन है। अब देखो इसका तो जेंडर क्लियर नहीं किया है उसने, ठीक है। पूछा क्या क्वेश्चन में, जे एन से किस प्रकार संबंधित है, जे एन से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इनका संबंध पूछा गया है ना। तो जे का एन से क्या संबंध है, जे का एन से क्या संबंध है ये पूछा है, उल्टा क्वेश्चन करना होता है, हमेशा ध्यान रखना। जे का एन से क्या संबंध है ये पूछा है, तो हमें बताना है एन का जे से। जे बेटा है ना, तो इसका जेंडर क्लियर नहीं किया गया है, एम का जेंडर क्लियर है, ये बहन है एन की, ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है ना, तो ये लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन ये जे का जेंडर क्लियर है, तो ये क्या होगा, जे का एन का भाई होगा, क्या होगा, भाई होगा। एक बात बताओ, हम ऐसे मान लीजिएगा यहाँ पर हम हैं, हमारे माता पिता का जो एक बेटी है वो हमारी बहन होगी। अब ये इसका जेंडर क्लियर नहीं है, या तो भाई हो गया बहन होगा हमारा, है ना। तो एन का पूछा है, अगर जे का एन से पूछा है तो उल्टा बताते हैं इस क्वेश्चन में, हमेशा ध्यान रखना, एन का जे से भाई संबंध निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ हुआ क्वेश्चन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रिकेट का संबंध है बैट से, तो बैडमिंटन का संबंध, अब बैट से क्रिकेट खेला जाता है तो रैकेट से उसी प्रकार बैडमिंटन खेला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे समझेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले इसे लेफ्ट में मोड़ा गया, फिर उसके बाद इसे नीचे मोड़ा गया, फिर उसके बाद इसे काटा गया है। अब इसको खोल देंगे, देखो कैसे खोलेंगे यहाँ पर समझेंगे फटाफट से। अगर इसे खोलें तो कैसे खोलेंगे, हम थोड़ा प्रयास करेंगे आपको, अगर देखो बनेगा क्लियर। देखो यहाँ पर त्रिभुज इस तरह का है, यहाँ पर ये ओ है और यहाँ पर क्या है, फिर से त्रिभुज है। अगर इसे ऊपर की साइड, सबसे पहले ऊपर की साइड खोलेंगे क्योंकि नीचे से ऊपर आया है, तो ऊपर की साइड खोल के ले जाएंगे, तो ये त्रिभुज कहाँ आ जाएगा, ये त्रिभुज आ जाएगा यहाँ पर, और ये त्रिभुज पलट जाएगा, ठीक है। और ये वाला त्रिभुज कौन जाएगा यहाँ पर, ये भी पलट जाएगा, और ये जीरो आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको पूरा खोलना है, पूरा खोलना है तो क्या होगा, पूरा खोल दीजिए। यहाँ पर जीरो है, ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज किधर आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ये जीरो यहाँ आ जाएगा, ये त्रिभुज यहाँ आ जाएगा, ये त्रिभुज यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये त्रिभुज यहाँ पर आ जाएगा। अब ये किस ऑप्शन में मैच कर रहा है देख लीजिएगा। देखो ये त्रिभुज आपस में विपरीत होने चाहिए, ये त्रिभुज सीधे हैं गलत है, ये सीधे हैं गलत है, ये त्रिभुज दोनों विपरीत हैं सही है। ये देखो बिल्कुल सेम बना है इस तरह का, ये बिल्कुल करेक्ट बना है, दो ऊपर है दो ऊपर है, उसके बाद दो चार बीच में जीरो है, चार बीच में है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। आगे समझेंगे क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में मेक को क्या लिखा जाता है 32। मेक 15 नंबर क्वेश्चन समझेंगे। मेक
को लिखा जाता है 32 और क्वेड QUAD क्वेड को लिखा जाता है 45। तो सेव को क्या लिखेंगे? सेव का कोड पूछा है, क्या लिखा जाएगा? ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अंकों का योग कर देंगे, मतलब जो वर्ड दिए गए हैं ना उनको टोटल करना है। कीजिए, एम का नंबर 13 होता है, ए का नंबर 1 होता है, की का नंबर 11 होता है, ई का नंबर 5 होता है। इन सबको जोड़ देंगे, 13 और 1 14, 14 और 11 25, 14 14 और 11 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा? 30। 30 एक बार दोबारा से क्वेश्चन देख लेते हैं, एम ए की को 32 लिखा जाता है। 13 और 1 14, 14 और 11 25, 25 और 5 30 मिल जाएगा, प्लस 2 अपनी तरफ से कर रहा है वो, शायद चेक करते हैं आगे चल के। क्यू का नंबर 17 होता है, यू का नंबर 21 होता है, ए का नंबर 1 होता है और डी का नंबर 4 होता है। जोड़ देंगे फटाफट से, तो ये 25 हो जाएगा, 25 और 17, 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 में 7 जोड़ेंगे तो 42 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 42 मिल जाएगा। तो इसमें कितना प्लस क्या कर रहा है? ये 3 कर रहा है, चाहे ऐसे जोड़ लीजिए। देखो 17 और 4 21, 21 दूनी 42 और एक 43 हो जाएगा, सॉरी 43 होगा। 43 में 2 जोड़ेंगे, मतलब 2 वाली सीरीज है, 2 2 अपनी तरफ से जोड़ रहा है, तो जोड़ लीजिएगा। एस का नंबर 19 प्लस ए का नंबर 1 प्लस एफ का नंबर 6 प्लस ई का नंबर 5 जोड़ेंगे। 19 और 1 20, 20 और 6 26, 26 और 5 31, 31 में 2 अपनी तरफ से जोड़ देंगे तो 33 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा? इसमें तो ऑप्शन में भी नहीं आ रहा है, ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो हमने कहीं गड़बड़ कर दी है क्या? एस का 19, ए का 1, एफ का 6 और ये ठीक है। जोड़ो, 19 और 1 20, 20 और 6 26, 26 और 5 26 और 5 31 प्लस 2 33 आना चाहिए। फिर अच्छा एल है, सॉरी SALF है, माफी चाहूंगा, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन गलत आ रहा है, आंसर गलत आ रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यही आएगा टोटल। इसमें दिया है SELF, ठीक है, तो बदल जाएगा आंसर क्योंकि वर्ड बदल गए, इसीलिए 19 प्लस 5 प्लस 12 और प्लस 6 जोड़ दीजिए। 19 और 5 24, 24 और 12 36, 36 और 6 36 और 6 42 हो जाएगा। 42 में 2 ऐड करेंगे तो 44 मिल जाएगा आंसर। कितना मिल जाएगा? 44 मिल जाएगा और यही क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 है, 7 व्यक्ति ABCDEFG एक पंक्ति सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके इस प्रकार बैठे हैं कि ई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, डी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, सी जी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? इसको समझेंगे, क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, 7 व्यक्ति एक पंक्ति में सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन किस तरह से बनती है? इस तरह से बनती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो ऊपर की ओर हमें मुंह करके बैठाना है सबको, मतलब ऊपर की तरफ ध्यान रखना है, ये सब ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब बना लीजिए डायग्राम। ई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ई को बनाएंगे और इसके दाईं ओर ई को बनाएंगे और इसके दाईं ओर 2 व्यक्तियों को बैठा लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब इधर तो नहीं जा सकते हम, क्योंकि इधर उसने कहा 2 ही व्यक्ति बैठे हैं लास्ट। इधर कह रहा है वो ई के ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ई और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठा दे रहे हैं, तो ए इधर कर दे रहे हैं, इसके बीच में 2 व्यक्ति आ जाएंगे। आगे बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, बी ए के दाईं ओर, बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो बी कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा बी। ठीक है, अब डी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी एफ के दाईं ओर, डी को यहां बैठा लें, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, उसके बाद सी जी के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, सी जी के बाईं ओर, सी जी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, तो सी जी के बाईं ओर, जी के बाईं ओर बैठाना है सी को। ठीक है, यहाँ बैठा दीजिए और जी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एक ही स्थान बचेगा।
पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। इसमें 7 व्यक्ति हैं, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पूछ क्या रहा है, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? सी जी के बाईं ओर, सॉरी जी के बाईं ओर, तो जी यहाँ जाएगा, सी यहाँ जाएगा। सी मैं अलग बना दे रहा हूँ, यहाँ पर जी आएगा, यहाँ सी आएगा, क्योंकि उसने कहा है सी जी के बाईं ओर, तो जी यहाँ होगा तभी तो सी इधर आएगा, है ना, तभी तो सी इधर जाएगा। जी का बायां इधर होगा क्योंकि उत्तर की ओर मुंह है, तो सी आ जाएगा। तो सबसे बाईं ओर सिरे पर कौन बैठा है? सी बैठा है, और सी ही करेक्ट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आगे समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। इसमें देखो इस तरह का तो ये है नहीं, ऑप्शन ए गलत है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आकृति नहीं, गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, अगर इसको हम बनाने का प्रयास करें तो ये यहाँ से निकल जाएगा, है ना, ये यहाँ से निकल जाएगा। और चौथे ऑप्शन की बात करते हैं तो चौथा नहीं बनेगा। सी ऑप्शन एकदम सही है 18 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। ठीक है, आगे समझेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 इसी तरह का है जो अभी हमने किया है ऊपर। क्वेश्चन नंबर 90 है, समझेंगे फटाफट से। 7 व्यक्ति एल एम एन ओ पी क्यू और आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। आर और पी पंक्ति के सिरे पर बैठे हैं। एन पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एम आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ओ एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एल एन और एम के बीच में बैठा है। आर के बाईं ओर कौन बैठा है? ठीक है, बनाओ एक बार। आर और पी के बीच, आर और पी पंक्ति के सिरे पर बैठे हैं, मतलब एक पंक्ति है, हमेशा उत्तर की ओर मुंह करके ही बैठना, आप ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, आर और पी किसी पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हैं, तो इनका क्लियर नहीं है दोनों का, तो हम दोनों को एक साथ रख लेंगे। उसके बाद सवाल है, उसके बाद क्वेश्चन है, एन पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो पी के दाईं ओर एन बैठा है, तो पी के दाईं ओर इधर कर दें। ठीक है, ये अंतिम सिरा है, ये भी अंतिम सिरा है, तो यहाँ से और यहाँ के बीच में रखेंगे तो इधर नहीं आएंगे, इधर आ जाएंगे। एन पी के दाईं ओर बैठा है तो इधर आर कट जाएगा और इधर पी कट जाएगा। ठीक है, एन पी के दाईं ओर बैठा है तो एन यहाँ आ जाएगा। उसके बाद एम आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एम आर के बाईं ओर, एम इधर है, आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? एम बैठा है। ठीक है, उसके बाद ओ एम के दाईं ओर ठीक बगल में है। ओ एम के दाईं ओर, ओ एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो ओ कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद एल एन और एम के बीच में है। एल एम और एन के बीच में है। ठीक है, अब आर के बाईं ओर कौन बैठा है? तो आर के ठीक बाईं ओर। अब रह कौन गया इसमें? व्यक्ति कितने हैं? टोटल 7 है, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, एक रह गया है ये व्यक्ति, और यही उसने पूछा है कौन है। तो इधर देख लीजिएगा, एल एम एन ओ पी क्यू आर आ रही है। अब इसमें एल कहाँ है? आ गया है। एम कहाँ है? आ गया। एन ओ पी क्यू, क्यू नहीं आया है, कौन नहीं आया है? क्यू, तो क्यू ही आंसर होगा क्योंकि आर के ठीक बाद पूछा है, तो क्यू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। ठीक है, आगे समझेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए, क्वेश्चन दिया गया है 20 नंबर, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलो ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में से दी गई किन्हीं दो संख्याओं, अंकों को नहीं, संख्याओं को चेंज करना है। ठीक है, बदलना है आपस में और देखना है कौन सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेंगे पूरा। क्वेश्चन है 540 प्लस 225 भागित 15 इंटू 25 माइनस 260 बराबर 415। अब समझो, अब समझेंगे। ऑप्शन भी तो लेने हैं इसके, हैं ऑप्शन लेने हैं, बिल्कुल लिख लेते हैं, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं फिर करते हैं। पहला ऑप्शन है
15 और 25 ऑप्शन मतलब साथ में रख के चेक कर लेते हैं, बार बार रखने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको 15 की जहां 15 है वहां 25 करने हैं और जहां 25 है वहां 15 करने हैं। करो तो 540 प्लस 225, ठीक है, कीजिए सॉल्व। भागेत जहां 15 है वहां कितने करने हैं 25, तो यहाँ 25 लिखेंगे इंटू जहां 25 है वहां कितने लिखने 15 माइनस के 260 लाना कितना है 415 हमें सॉल्व करके लाना है, ध्यान रखेंगे 415। ठीक है, कीजिए इसे, ऐसे करेंगे तो भाग जोड़ लगाएंगे 540 प्लस यहाँ पर क्या है ये भाग है, ध्यान रखना ये भाग का चिन्ह है। ठीक है, अब 25 का भाग इसमें 225 भाग की जगह जब गुणा करेंगे तो संख्या पलट जाएगी, 1/25 हो जाएगी। ठीक है, इंटू 15 माइनस 260, 25 से ये 9 बार चला जाएगा, 25 नंबर 225। ठीक है, आगे देखेंगे तो 540 प्लस 9 पीछे मल्टीप्लाई में 15 दिया है माइनस 260 कीजिए इसे, तो 540 15 निम्मा 135 होता है माइनस के 260। अब इसको जोड़ लीजिए, पहले इसको जोड़ लीजिए फिर घटा देंगे। जोड़ो कितना बनेगा 5 4 और 3 7, 5 और 1 6 माइनस के 260 लेस कर दीजिए। 260 लेस करेंगे तो कितना मिलेगा 5 सीधा आ जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 415। और हमें कितना लाना था 415 ही लाना था, कितना लाना था 415 ही लाना था, तो 415 हमें मिल गया इसको सॉल्व करने पर, है ना। लेकिन आंसर ये नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो आगे सामान्य ज्ञान है, हम डेली एक क्लास रीजनिंग की लेके आएंगे और उसमें से प्रैक्टिस सेट की ही रीजनिंग को लेके आएंगे, जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है और जो पढ़ाई है वो अच्छे से हो पाए। और हमारा प्रयास रहेगा कि 2025 को टारगेट किया जाए, कितने को किया जाए 2025 एसएससी जीडी को टारगेट किया जाए, और 2025 की ही हम तैयारी के लिए पीवाईक्यू डेली एक पीवाईक्यू रीजनिंग का करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं जल्दी अगली नेक्स्ट क्लास में एक नई क्लास के साथ, एक नए पीवाईक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।